आपको याद होगा एक बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं की तुलना घोड़ों से की थी और उस वक्त उन्होंने 3 किस्म के घोड़ों की बात की थी, जिनमें बारात के घोड़े, रेस के घोड़े और लंगड़े घोड़े की ये किस्में बताई गई थी। और जब राहुल गांधी अपने नेताओं की तुलना घोड़ों से कर रहे थे, उस वक्त शायद वो बेलगाम घोड़ों का जिक्र करना भूल गए थे, क्योंकि उनकी पार्टी में इस नस्ल के नेता भी बहुतियात पाए जाते हैं। अब कांग्रेस का ऐसा वो कौन सा बेलगाम घोड़ा है जिसने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और वो कौन सा नेता है जो अपने बयानों से बीजेपी को सियासी माइलेज देता है और कांग्रेस को मुश्किल में डाल देता है। ये हम आपको बताएंगे, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। राहुल गांधी एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी पार्टी के नेताओं की तुलना घोड़ों से कर चुके हैं, और जब वो पार्टी के नेताओं की तुलना घोड़ों से करते हैं तो उसमें घोड़ों की 3 किस्म बताते हैं। पहली किस्म रेस का घोड़ा, दूसरा वो कहते हैं बारात का घोड़ा, और तीसरा लंगड़ा घोड़ा। अब वो इस पर यह भी कहते हैं कि पार्टी इन घोड़ों के साथ न्याय नहीं कर रही है, क्योंकि जो रेस के घोड़े हैं उन्हें बारात में नचाया जा रहा है और जो बारात के घोड़े हैं उन्हें रेस में दौड़ाया जा रहा है। और जब वो इस तरह की तुलना करते हैं तो लंगड़े घोड़ों को आराम करने का मशवरा भी देते हैं, लेकिन वो एक और किस्म का जिक्र करना भूल जाते हैं, और घोड़े की वो किस्म है बेलगाम घोड़े वाली। और कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं, या यूं कहें कि कई ऐसे बयानवीर हैं जिनकी लगाम किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो जब भी कुछ बोलते हैं तो ना सिर्फ पार्टी की फजीहत होती है, ना सिर्फ पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, बल्कि पार्टी मुश्किलों में भी फंस जाती है। कहीं जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी बचाव नहीं कर पाते हैं ऐसे पार्टी के बेलगाम घोड़ों का। तो अब इस बात को ज्यादा लंबी ना खींचते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, और आज हम कांग्रेस के जिस बेलगाम घोड़े की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस परिवार का बहुत करीबी है और कांग्रेस का बहुत पुराना नेता है। हम आज बात कर रहे हैं कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर अय्यर के निशाने पर इस बार पीएम मोदी या फिर पाकिस्तान प्रेम नहीं है, बल्कि इस बार उनके निशाने पर राहुल गांधी सहित पार्टी के कई नेता हैं। और राहुल गांधी के लिए तो उन्होंने यहां तक भी कह दिया है कि वो गांधीवादी हैं, वो नेहरूवादी हैं और वो राजीववादी भी हैं, लेकिन राहुलवादी नहीं है। तो मणिशंकर अय्यर का ऐसा कौन सा वो बयान है जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है? एक बार वो भी आप सुनिए। There is a biography of Dr. Ambedkar which says a part but apart. So that's the only thing I can say. Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party, and therefore I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. So do you think that that's why all the Congress people especially? और इस बार मणिशंकर अय्यर ने सिर्फ राहुल गांधी पर ही टिप्पणी नहीं की है,
बल्कि उनके निशाने पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं। अब वो कौन कौन से नेता हैं और उनके लिए क्या कुछ अय्यर ने इस बार कहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात उस मुद्दे की करते हैं कि इस बार कांग्रेस के नेताओं के ही निशाने पर मणिशंकर अय्यर क्यों हैं, या फिर मणिशंकर अय्यर इस बार अपनी ही पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। दरअसल केरल की यदि बात की जाए तो केरल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। अब जब चुनाव होने वाले हैं तो कांग्रेस वहां पूरी कोशिश करेगी कि वहां इस बार सत्ता परिवर्तन हो और कांग्रेस सत्ता में आए। लेकिन अय्यर साहब ने इसके उलट भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने ना सिर्फ मौजूदा मुख्यमंत्री पी विजयन की तारीफ की, बल्कि भविष्यवाणी भी कर दी कि अगले चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। और जब यह टिप्पणी अय्यर की तरफ से की गई तो स्वाभाविक है कि पार्टी को यह रास आने वाली नहीं थी। तो फिर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी इस पर बयान दिए गए और सोशल मीडिया पर यह कमान संभाली कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने। और पवन खेड़ा ने कहा कि अय्यर जो है कई सालों से पार्टी के संपर्क में नहीं है और वो जो भी कुछ कह रहे हैं वो अपने विवेक के आधार पर ही बोल और लिख रहे हैं। अब आप समझिए कि इतने पुराने नेता जिनका गांधी परिवार से नजदीकी का रिश्ता रहा है, जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए तो वो पार्टी के लिए बेगाने हो गए उसी पल से, उसी वक्त से। और जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह ट्वीट किया तो उसे पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी रीट्वीट किया। और शायद यही बात यहां अय्यर को खल गई। तो सबसे पहले अय्यर ने क्लास लगाई पवन खेड़ा की। तो क्या कुछ अय्यर कह रहे हैं, एक बार ये भी सुनिए। I am in the Congress party. I haven't left it. But of course, if Pawan Khera is going to expel me, I'll happily go outside and kick his backside after I left. तो जो कांग्रेसी अब तक मणिशंकर अय्यर के बयानों को बेबाक बयान कहते थे, जब उन पर खुद पर आई तो अब वो उन्हें बेलगाम कह रहे हैं। और अब तो उनसे पीछा भी छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। अब तो एकदम अय्यर पार्टी के लिए बेगाने हो चुके हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार तो राहुल गांधी को ही उन्होंने निशाने पर ले लिया है। और जब राहुल गांधी पर टिप्पणी की जा रही हो तो भला कौन ऐसा नेता होगा जो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अय्यर का साथ दे सकता हो। और जब इसी मुद्दे पर कांग्रेस के नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से अय्यर के बयानों पर पूछा गया तो उन्होंने भी उनके बयानों से कन्नी काटते हुए यही कहा। Manishankar Aiyar, he said that LDF is going to... He is not part of the Congress party. I don't want to comment on it. Thank you so much. तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि अय्यर इज नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। यानी जब उन्होंने बयान राहुल गांधी पर दिया तो अब वो कांग्रेस का हिस्सा ही नहीं लग रहे हैं कांग्रेसी नेताओं को। तो एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता अय्यर के बयान के बाद उनसे कन्नी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि यह कह रहे हैं कि वो कई सालों से बहुत एक्टिव नेता कांग्रेस में नहीं है। तो वहीं बीजेपी के नेता फुल मजे लेने के मूड में है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की बात यदि करें तो उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और मणिशंकर अय्यर की यदि बात करें तो इस बार उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी
पर ही टिप्पणी नहीं की है, बल्कि शशि थरूर और जयराम रमेश भी उनके लपेटे में हैं। जयराम रमेश के लिए तो उन्होंने यहां तक कहा है कि वो तो कैसे ही अपनी नौकरी बचा रहे हैं। वहीं शशि थरूर के लिए वो कह रहे हैं कि शशि थरूर अगली सरकार में विदेश मंत्री बनना चाहते हैं और उनका पाकिस्तान के प्रति जो नफरत है वो इसीलिए सबसे ज्यादा है। और इन बयानों के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं के लिए अय्यर एकदम बेगाने हो गए हैं, वहीं बीजेपी उनके बयानों को हाथों हाथ ले रही है। और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला की यदि बात करें तो वो तो दावा कर रहे हैं कि अय्यर ना सिर्फ पुराने कांग्रेसी हैं बल्कि वो गांधी परिवार के दरबारी भी हैं। कांग्रेस पूरे टुकड़े टुकड़े मोड में है। मणिशंकर अय्यर तो कहते हैं कांग्रेस जीत नहीं पाएगी राहुल गांधी के नेतृत्व में केरला में। वो कहते हैं मैं गांधीयन हूँ, नेहरूवियन हूँ, राजियन हूँ, पर राहुलियन नहीं हूँ। मतलब राहुल गांधी के खिलाफ सीधा नो कॉन्फिडेंस। वो ये भी कहते हैं कि पवन खेड़ा ये टट्टू है, पपेट है। पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल थोड़ी मुझे निकालेंगे। मैं तो कांग्रेस पार्टी में आज भी हूँ, कांग्रेस पार्टी और AICC का मेंबर हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ही मुझे निकाल सकते हैं। तो जो उनका बयान है वो दरअसल कांग्रेस का ही बयान है और ये प्रथम परिवार के सबसे घनिष्ठ वरिष्ठ दरबारी है। वो कह रहे हैं कि राहुल नहीं जीत पाएंगे। वहाँ TMC कह रही है राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, राहुल हटाओ, इंडिया अलायंस को बचाओ, ममता दीदी को लाओ। और फिर असम में भूपेन बोरा भी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, बोल रहे राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस नहीं। राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की वेव चल रही है, इसीलिए वो संवैधानिक संस्थाओं पे नो कॉन्फिडेंस लाते हैं। नोबडी ट्रस्ट राहुल। राहुल गांधी एक पॉलिटिकल लायबिलिटी है। राहुल गांधी जनमत से भी नो कॉन्फिडेंस पाते हैं, 95 चुनाव हारते हैं। संगत से भी नो कॉन्फिडेंस पाते हैं, अलायंस पार्टनर्स उनको रिजेक्ट करते हैं। और अब उनके लीडर्स और उनके वेटरन्स वो भी राहुल गांधी को रिजेक्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट चोरी हो गया राहुल गांधी में, कॉन्फिडेंस चोरी। वैसे मणिशंकर अय्यर की यदि बात करें तो उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को चाय वाला उन्होंने ही सबसे पहले कहा था। और न सिर्फ चाय वाला कहा था बल्कि यह कहा था कि वो चुनाव जीतने वाले तो है नहीं, तो उन्हें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही चाय की दुकान वो खुलवा देंगे। तो यदि अय्यर की बात करें तो वो PM मोदी के खिलाफ कभी जहर उगलते हुए दिखाई देते हैं तो कभी उनका प्रेम पाकिस्तान के प्रति जग जाहिर होता हुआ दिखाई देता है। और इस बार जो उन्होंने बयान दिए हैं कांग्रेस के नेताओं पर, उसके बाद तो यह बहस भी छिड़ गई है कि क्या अब कांग्रेस में बने रहने के लिए गांधीवादी होना जरूरी नहीं है, जरूरी है राहुलवादी होना। और यही वजह है कि राहुल गांधी पर सवाल उठाकर अय्यर अपनी ही पार्टी में ना सिर्फ बेगाने हो गए हैं बल्कि अलग थलग भी दिखाई दे रहे हैं। अब कांग्रेस के इस चौथी किस्म के घोड़े यानी बेलगाम घोड़े पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।